Hello students, I am your science teacher. My name is Jyoti Sani. Today I am going to teach you class 4th science lesson number 14 force and work. फोर्स और जो वर्क है हमारा चैप्टर, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं कि फोर्स क्या होता है और वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन में हमने राइट की हुई है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल। तो जो फोर्स है उसे हम बोलेंगे, हम अगर किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का फोर्स है, और अगर हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो वो भी एक फोर्स है। तो अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल। हम फोर्स उसको बोलेंगे जब हम किसी चीज़ को धक्का दें या उसे खींचें। ओके, अब देखिए फोर्स से हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो देखिए, अ फोर्स कैन मेक अ बॉडी और थिंग मूव। फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को मूव कर सकता है। अगर हम उसे आगे खींचना चाहें तो आगे खींच सकते हैं, और पीछे धकेलना चाहें तो धकेल सकते हैं। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो चीज़ों को मूव करने के लिए काम में आ रहा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखिए, इट कैन स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग। अगर कोई मूविंग स्टेट में कोई हमारी चीज़ है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई फोर्सफुली थिंग हमारी तरफ आ रही है तो हम फोर्स लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मान लीजिए कोई बॉल आ रही है, जैसे रैकेट के थ्रू हम जब ऐसे करके प्ले करते हैं तो बॉल हमारी तरफ आ रही है, तो बैट या रैकेट से हम उसको दूसरी साइड में उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक वर्क हो गया कि फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम में आता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अब फोर्स है वो शेप भी चेंज करने के लिए काम में आता है बॉडी के। मान लीजिए कोई बॉटल है प्लास्टिक की, हम उसको यूं करके अगर हम उसको स्क्वीज कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसकी शेप को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो हमने एक फोर्स लगाया, सो जिससे वो जो बॉडी है उसकी शेप चेंज हुई। तो ये हमारे वर्क हो गए जो फोर्स से हम इन चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अब आता है वर्क। वर्क क्या होगा? वर्क इज डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव्स। वर्क हम उसको बोलेंगे जब हम किसी चीज़ पे कोई बल लगाएं। अप्लाई मतलब लगाना। हम किसी चीज़ पे अगर बल लगा रहे हैं और वो चीज़ मूव हो रही है, वो चल रही है, ओके, इसका मतलब हम उसको वर्क बोलेंगे। ओके, अगर हम ऐसे बोले आई एम वर्किंग और हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो हम उसको वर्क जब ही बोलेंगे जब हम कोई चीज़ राइट कर रहे हो। ओके, अगर हम मान लीजिए रीडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग इट, अ फोर्स इज पुश और पुल, तो हम इसको वर्क नहीं बोलेंगे अनलेस आई एम राइटिंग। अगर मैं इस मार्कर को यूज में लेके राइट कर रही हूँ, देन वी विल से इट इज वर्क। और अगर हम सिर्फ रीडिंग स्टेज में हैं, हम अगर रीड कर रहे हैं, तो हम उसको वर्क नहीं बोलेंगे। वर्क इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव। वर्क को हम इससे भी समझ सकते हैं कि हमने जितना अमाउंट में फोर्स लगाया, जितनी मात्रा में हमने बल लगाया, उतना इनटू डिस्टेंस मूव, और उतना ही डिस्टेंस में वो चीज़ मूव हुई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।